मेहनतकश किसानों से आपदा में अवसर बनाकर मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ की नई लूट की बिसात बिछाई है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ये बयान तब आया है जब खाद्य कंपनियों ने खाद की कीमतें बढ़ा दी हैं। खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डाई अमोनियम फॉस्फेट या डीएपी का 50 किलोग्राम का जो बैग 1200 रुपए में मिल रहा था, उसके दाम बढ़ाकर अब 1900 रुपए कर दिए गए हैं। इनके अलावा एनपीके या नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का जो रेशियो खेती में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 1175 रुपए में मिलने वाला नाइट्रोजन का बैग अब 1775 रुपए में मिलेगा। फॉस्फोरस का बैग जो पहले 1185 रुपए में मिलता था, वो अब 1800 रुपए में मिलेगा। पोटाश का बैग जो पहले 925 रुपए का था, अब 1350 रुपए का मिलेगा। देश की फर्टिलाइजर कंपनी इफ्को ने 7 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी कर बढ़े हुए दाम की जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके प्रवक्ता ने कहा था कि गैर यूरिया खाद के दाम पहले से डी कंट्रोल हैं, यानी इनके दाम बाजार भाव के हिसाब से तय होते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि दामों में इन बढ़ोतरी का किसी राजनीतिक दल या सरकार से लेना देना नहीं है। बताया जाता है कि खाद के दामों में की गई यह बढ़ोतरी हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दामों में आई तेजी के कारण हुई है। अक्टूबर में डीएपी के दाम $400 प्रति टन थे, जो बढ़कर $540 प्रति टन हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इसी तरह अमोनिया और सल्फर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, देश के किसान डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से भी परेशान है। इसका सीधा असर खेती की लागत पर पड़ रहा है। किसान कहते हैं कि पहले की तुलना में खेती 1.5 गुना महंगी हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेती छोड़नी पड़ेगी। पिछले साल केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, जिससे डीजल के दाम प्रति लीटर के हिसाब से 19 रुपए से ज्यादा बढ़ गए थे। जानकार बताते हैं कि खेती पर लागत बढ़ने का सीधा असर बाजार में आने वाले अनाज, फल और सब्जियों पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि किसान के साथ साथ आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ना तय है। खाद की कीमतें बढ़ाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इससे किसानों पर 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने सरकार पर किसानों से बदला लेने और उन्हें गुलाम बनाने का आरोप लगाया। भाजपा सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी है। मोदी सरकार वाकई में देश के अन्नदाता से बदला लेने की साजिश रच रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सरकार खेती को लगातार बर्बाद करने पर तुले हैं। सही मायनों में मोदी सरकार किसान की दुश्मन बनी है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, किसानों, मजदूरों को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार गुलाम बनाने की साजिश कर रही है।